कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन का सर्वोत्कृष्ट मंगलकारी, सारे पापों को समाप्त करने वाला विनय। विनय केवल नमन नहीं तो विनय एक जीवन शैली है। विनय का अर्थ प्रभु ने इतने गहराई से उसका प्रकाश किया कि विनय का अस्तित्व कैसा होता है, विनय का व्यक्तिमत्व कैसे होता है, विनय व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, विनय व्यक्ति के कान कैसे होते, वो सुनता कैसे है, विनय व्यक्ति सोचता कैसे है, विनय व्यक्ति बोलता कैसे है, विनय व्यक्ति बैठता कैसे, विनय व्यक्ति चलता कैसे, विनय व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता है, विनय व्यक्ति क्या महसूस करता है जब गुरुजन वरिष्ठ जन उसके मन के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उसमें वो क्या महसूस करता है, वो कैसे गुरु को प्रसन्न करता है, कैसे माता पिता को प्रसन्न करता है। ऐसे समग्र विवेचन की इस यात्रा को जिस हृदय की आराधना के लिए आप यहां पर उपस्थित हो, उसके लिए काम कैसे होने चाहिए। जहां सुनी पुई कन्या निकसी जय सबसो, प्रभु कहते हैं जिस कुतिया के कान से मवाद बेता है, पी बेता है, वो सब तरफ से निकाली जाती है। वैसे सुनते समय जिनके दिमाग में, जिनके सोच में निगेटिविटी रहती है, निगेटिव इमोशन रहती है, अंतर मन में जिस समय सुनने के प्रति श्रद्धा के बजाय संशय का भाव रहता है, उसी को सड़ा हुआ कान कहते हैं। और ये कान समर्पित गौशालक को भी अहंकारी गौशालक बना देता है। ये कान विद्वान व्यक्ति को भी नरक में भेज देता है। सुनते समय अपने कान में, अपने मन में किसी प्रकार का मवाद, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ मन नहीं होना चाहिए। सड़े हुए मन के साथ जो सुनते हैं वो सभी जगह से निकाले जाते हैं। कनकुंडगम चैतन्य मीठम भुंजई सुयरे एवं शिलम चैतानम दुसिले रमई मेरे। अभिनय व्यक्ति का एक बड़ा गजब का कैरेक्टर प्रभु ने बताया है कि वो पढ़ी नहीं, असंबुद्ध है। वो अपने वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का, स्नेही जनों का दुश्मन बनकर के जीता है, असंबुद्ध बनकर के जीता है। और उसकी असंबद्धता को, उसके नासमझी को, उसके नादानी को व्यक्त करते हुए प्रभु ने फरमाया, जैसे सुअर उसका प्रिय चावल की भूसी उसके सामने रखी हुई हो और कहीं से गंदगी का झोंका जाए तो गंदगी की ओर ही दौड़ता है।
ऐसा ही जिसका मन होता है प्रभु वचनों की आराधना करते हुए, गुरु वचनों के अनुसंधान करते हुए, वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद ग्रहण करते समय जिनको उनका दुर्व्यवहार याद आता है, जिसका मन गंदगी की ओर जाता है, उसका मन सुअर के समान है। और सुअर के बॉडी में रोम छिद्र नहीं होते हैं, टॉक्सिन निकलता नहीं उसका। उसके गर्मी को मेंटेन करने के लिए गंदगी में जाना होता है। वैसे जो व्यक्ति अपने अंदर की गंदगी को निकालते नहीं है, उनका मन सुअर जैसा हो जाता है। प्रभु कहते हैं यदि विनय के जीवन का सौभाग्य बनाना हो तो सबसे पहले अपने कानों को पवित्र बना ले, अपने मन को सुअर का कभी न होने दे। तम्हा विनय में से जा सिलम पड़ी लगे जो निसंते सिया मुहरी बुद्धान मानती सया अट्ठ जुत्ताने सीखे जा निरठानी मुवज्जे। शांत मन से, प्रशांत मन से, बिना वाचाल हुए जो सुनता है, अट्ठ जुत्ताने सीखे जा निरठानी मुवज्जे। जो अर्थयुक्त है, जो प्रयोजन पूर्ण करने वाला है, जो लक्ष्य पूर्ति में हेतु है, साधक है, उसी को सुनता है, निरर्थक को छोड़ देता है। यह निरर्थकता को जब छोड़ता है, खुड्डे हिंसा संसगे हसम कीड़म चवज्जे। सोहबत जीवन में मोहब्बत को जन्म दे जाती है। जिनकी सोहबत करते हैं उन्हीं के कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं यदि विनय के राह पर चलना हो तो ओछे लोगों की, जिनकी भाषा ओछी है, जिनका व्यवहार ओछा है, जो आदरपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के संगत में कभी नहीं रहना, उनके साथ कभी एंजॉय नहीं करना, उन लोगों के साथ कभी खेलना नहीं। आसम कीड़म चवज्जे। और तभी वो स्थिति आती है कभी जीवन में कोई क्रूर कर्म हो जाए, कोई प्रोटोकॉल का ब्रेक हो जाए, उसको छिपाए नहीं। आज चंडालियम कट्टो नन्हे नवी जगह आ गई। अपने अंदर के पाप को कभी छिपाना नहीं, अपने दुष्कृत्य को कभी छिपाना नहीं। कड़म कड़ेती भाषे जानो, कड़म कड़ेती। जो किया है वो किया है, जो नहीं किया है वो नहीं किया है। दोनों बातों की स्पष्टता स्वयं को होनी ही चाहिए। जो मैंने किया है, नहीं किया है तो नहीं ही किया है। ये स्थिति जब आती है तब वो स्थिति आती है कि अंदर में सहज एक वृत्ति जन्मती है, एक अस्तित्व बनता है। मैग्नेट जैसा अपना जीवन हो जाता है कि जो प्रभु कृपा को, गुरु कृपा को सहज ग्रहण करता है। और ये जब ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं होता है, अंदर में जब एक ग्रहणशीलता नहीं होती है, तब जब अंदर में कृपा ग्रहण नहीं होती है, जब व्यक्ति कंकर बन करके जीता है। कंकर और बीज में छोटा सा अंतर है। कंकर को भी पानी मिलता है, बीज को भी पानी मिलता है। कंकर को भी जमीन मिलती है, बीज को भी जमीन मिलती है। कंकर को भी प्रकाश मिलता है, बीज को भी प्रकाश मिलता है। बीज उसको ग्रहण कर लेता है, उसका आश्रय कर लेता है। और जब उसका आश्रय कर लेता है तो उसका जन्म हो जाता है, उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है।
कंकर ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए वो वैसा कि वैसा ही रहता है। अनासवा थुलवया कुशीला। और ऐसे व्यक्ति किसी समाधिस्थ, किसी योगी को, किसी संयमी गुरु को चंड कौशिक बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब गहराई से अंतर्मन में एक भावना भाई कि मेरे कारण से मेरे श्रद्धेय जनों को, मेरे उपकारी जनों को कभी चंड कौशिक नहीं बनना पड़े। ये चंड कौशिक बनने की यात्रा है। गुरु विहार कर रहे हैं, शिष्य पीछे चल रहा है। गुरु के चरणों पर नजर है, गुरु के पांवों पर नजर है। नजर रखने वाले सीसीटीवी कैमरे की भी नजर रखते हैं। नजर रखने वाले जासूस भी होते हैं और नजर रखने वाले मधुमक्खी बनकर के भी चलते हैं। मधुमक्खी बनकर के चलता है वो शिष्य होता है, उसको फूल में से शहद मिलता है, लेकिन वो शिष्य मद लेने के लिए नहीं, मैं तो तक अवश्य। इसलिए प्रभु ने कहा, इसी अध्याय में आगे जाकर के प्रभु कहते हैं, जिनके प्रति तुम्हारा आदर है, जो तुम्हारे उपकारी है, जो श्रद्धेय है, उनकी कमियों की कभी गवेषणा नहीं करना है, उनके वीक पॉइंट को कभी खोजना नहीं, उनके माइनस पॉइंट को कभी खोजना नहीं, कि सभी छदमस्त है, गुरु भी छदमस्त है। और छदमस्त है इसका मीनिंग उसमें कमी होगी, लेकिन कमी खोजनी नहीं है। और कमी खोजने वाला शिष्य पीछे चल रहा था और उसने देखा कि गुरु ने पांव उठाया है और नीचे एक छोटा सा मेंढक मरा हुआ है। कमी मिल गई, कसर निकालनी थी। ठिकाने पर पहुंचे, कौशक किया, आलोचना करी और शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपके पांव के नीचे एक मेंढक मरा है चलते समय, उसकी भी आलोचना कर लीजिए, उसका भी प्रायश्चित ले लीजिए। गुरु ने कहा कि नहीं, मैं देख करके चलाऊं, मैं उपयोग पूर्वक चलाऊं। मेरे पांव के नीचे भी कोई जीव मरता तो मुझे महसूस हो जाता है, मेरे पांव के नीचे भी किसी जीव के प्राण निकल जाते तो मुझे प्राणों को महसूस हो जाता है। शिष्य ने कहा कि आपको क्या पता आपके पांव के नीचे क्या हुआ? आपने पांव उठाने के बाद मैंने देखा है कि जहां से आपने पांव उठाया वहां एक मेंढक मरा हुआ था, छोटा सा। वो छोटा था, आपको दिखा नहीं, मुझे दिखा है, मरा हुआ दिखा है। गुरु ने कहा वो पहले ही मरा हुआ होगा, मेरे पांव के कारण से नहीं मरा है। नहीं, प्रायश्चित लीजिए। संध्या के वेला में पुनः वही बात थी, बार बार वो छेड़ रहा है। कर्म करते भाषे जनो कर्म कर दिया। और गुरु प्रभु के उस अनुशासन में गलती हुई है तो हुई है, नहीं हुई तो नहीं हुई है। गुरु कह रहे नहीं और शिष्य कह रहा हाँ। ऐसे अनासवा थुलवया कुशिला मेवम पे चंडम पकड़ते से साय। जो वरिष्ठ जनों को कटघरे में खड़े करते हैं, जो आदरास्पद व्यक्तियों को कटघरे में खड़े करते हैं, वे अपने बुजुर्ग जनों को, अपने गुरुजनों को, अपने माँ बाप को चंड कौशिक बना देते हैं। तेलुगु वाला हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ, तेलंगाना से। बहुत अच्छा। मैं जैन नहीं हूँ। नो किरण बिंदु, किरण बिंदु, गुरु जी, गुरु जी। एक बात बिल्कुल समझ लेना कि कार्यक्रम केवल सोल के लिए, केवल इंसान के लिए है। ये कार्यक्रम जैन बेस नहीं है, ये कार्यक्रम इंसान के लिए। इसलिए आप इंसान हो, सोल हो, इनफ है ना। ओके, थैंक यू गुरु जी। जानना ही है। थैंक यू।
come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garv Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garv Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।